जंप स्टेटमेंट में पहली जो थी वो क्या थी, ब्रेक, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो क्या कह रहा है, इट टर्मिनेट्स, वही जो भी हम पीछे देख कर रहे हैं, इट टर्मिनेट द लूप्स और स्विच स्टेटमेंट्स, यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग टू द 100 और द स्विच स्टेटमेंट्स। क्या मतलब, ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा आंसर मैच कर जाए, वहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करना हो, वहीं ख़त्म करना हो, इमीडिएटली रोकना हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ करते हैं, जो कि अभी हमने पीछे स्विच में इसकी एग्जांपल देख कर आए हैं। इज दैट क्लियर? तो स्विच में इसकी एग्जांपल देख कर आए, हमने ब्रेक क्यों यूज़ किया था, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पे जहाँ पे भी आंसर मैच कर जाए तो वहाँ उस कोड ब्लॉक से बाहर आने के लिए हमने ब्रेक को यूज़ किया था। ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसको एक और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। लुक एट हियर, अब देखें यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है। ये क्या कह रहा है भाई, ये देखें कहाँ यूज़ करी इन्होंने, यहाँ पे, कहाँ पे, सी आउट करवाने के बाद ये कह रहा था कि अगर तो यूज़र की वैल्यू नंबर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर यूज़र जो भी वैल्यू डाल रहा है नम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, तो सी आउट करवा दो ये और ब्रेक कर दो उसको। इफ क्या था, एक कंडीशन स्टेटमेंट थी, उस कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, उसको एंड कर दो। तो अगर कहीं पे हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट को ब्रेक करना हो, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना हो, उस कोड ब्लॉक से बाहर आना हो, तो यूजुअली वहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट लिया? यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को टर्मिनेट करके आगे बढ़ जाना हो, उस कोड ब्लॉक से बाहर आ जाना हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये क्यों यूज़ होती है भाई? अच्छा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ब्रेक पिछली यूज़ हो चुकी थी, इसलिए वो समझने में आसानी होगी। अब इसको देख लेते हैं। इट कॉजेज द लूप टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली ट्रांसफर कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप। उन स्पेसिफिक स्टेटमेंट को स्किप तो कर दे, पर आपका जो पॉइंटर था उसको ट्रांसफर कंट्रोल कर दे, कहां पे, टॉप ऑफ द लूप पे, फर्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां से दोबारा कंटिन्यू करे, उसको स्टेटमेंट को स्किप करके वहां से दोबारा कंटिन्यू करे, तो वहां पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लें ताकि और मुझे क्लियर हो जाए, ठीक है। लोकेट हियर, अब देखें यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने कंटिन्यू यूज करा, इसका मतलब है कि जैसे ये नंबर ट्रू हो जाए तो ये सी आउट करवा दे, इसके बाद ब्रेक करके बाहर ना है, प्रोग्राम पॉइंटर को वापस इनिशियल स्टेट पे लेके चला जाए, दोबारा से लूप चेक करे। दिस इज व्हाट कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं कंटिन्यू की जगह, तो क्या होता है, वो कोड ब्लॉक से बाहर आ जाता है, उसको टर्मिनेट करके इससे बाहर आ जाता है, ठीक है। पर अगर यहाँ हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो बोले अगर ये ट्रू हो तो ये प्रिंट करवाए और ये वापस जाके दोबारा से कंडीशन चेक करे। स्टार्ट क्लियर? तो दिस इज व्हाट कंटिन्यू, ये उसको दोबारा से कंटिन्यू करे, दोबारा उसको प्रोसेस में रखे, दैट इज by continue statement. Is that okay to everyone? दोनों सीधा क्लियर हो गई, ब्रेक और कंटिन्यू। जंप स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम का स्पेसिफिक पार्ट स्किप करके वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। इनको इसलिए कहाँ पढ़ना है, जंप स्टेटमेंट में। जंप का मतलब है कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करके आगे बढ़ जाए। अगर वो यहाँ ट्रू हो जाता तो वो क्या करता है, इस कोड ब्लॉक से बाहर आ जाता, इन स्टेटमेंट को स्किप कर देता। ब्रेक, कंटिन्यू, इसको स्किप करके वापस ऊपर जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो कोई स्पेसिफिक पार्ट को, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करके आगे बढ़ना बाय यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स। क्या कहलाती हैं वो, जंप स्टेटमेंट। दो हो गई। नाउ नंबर थ्री इज व्हाट, गो टू स्टेटमेंट। इट्स व्हाट, गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट कौन सी होती है? गो टू स्टेटमेंट जंप्स और ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली फ्रॉम द गो टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। लेबल जो बता दी जाए, लेबल्ड स्टेटमेंट इन द सेम फंक्शन। अ लेबल्ड स्टेटमेंट इज एनी आइडेंटिफायर followed by a colon. It is not advised to use go to statement in programs. क्यों भाई? Why not? क्योंकि go to statement के थ्रू हम कोई प्रोग्राम पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हम पीछे हम क्या कर रहे थे, वो अगर ट्रू हो तो भाई वो शुरू में चला जाए, फॉल्स हो तो वो कोड ब्लॉक से बाहर आ जाए, ठीक है। अभी अगर हमें उस प्रोग्राम पॉइंटर को किसी नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे लेके जाना है, किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे प्रोग्राम पॉइंटर लेके जाना है, तो वहां पे हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तीनों में बात क्लियर हुई है? ब्रेक क्या कर रहा था, उस कोड ब्लॉक को टर्मिनेट करके बाहर आ जाता था। कंटिन्यू क्या कर रहा था, उसको शुरू में ले जाता था, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पे। जबकि गो टू क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे लेके जाना हो प्रोग्राम पॉइंटर को किसी जगह से, तो वहां पे हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द एनी आइडेंटिफायर, कोई आइडेंटिफायर बता देते हैं, उसको लेबल कर देते हैं, भाई ये आइडेंटिफायर है, इस स्टेटमेंट पे जाना है आपने, तो उसके थ्रू वो उस स्टेटमेंट पे स्विच कर जाता है प्रोग्राम पॉइंटर फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, दैट्स गुड। नाउ कम टू द फोर्थ वन। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लें।
ये देखें, ये गो टू वार्निंग, ठीक है, दैट इज व्हाट वार्निंग इज अ लेबल, ये एक लेबल है जो कि आइडेंटिफायर है, तो बता दिया कि भाई इस जगह पे आपने पहुंचना है, ठीक है, इसके बाद आपने इस जगह पे पहुंचना है, वार्निंग एक लेबल के थ्रू उसको बता दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन से उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। जो भी गो टू करके हम उसको एक आइडेंटिफायर यूज करेंगे, दैट आइडेंटिफायर शुड बी मेंशन बाय द कॉलम ऑन द नेक्स्ट लाइन, जहाँ पे उसको लेबल को पहुंचाना है, हमने प्रोग्राम पॉइंटर को पहुंचाना है, दिस इज द प्रोग्राम एग्जांपल, ठीक है। और वी कैन से दैट कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम मे बी ट्रांसफर टू द अनदर पोजीशंस इन प्रोग्राम बाय टू अदर वेज यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शंस। अच्छा, ये आगे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, तो इसको भी इस लाइन को भी रहने दे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू द फोर्थ वन, इट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट। इट्स व्हाट? रिटर्न स्टेटमेंट। एज यू कैन सी हियर, रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? It terminates the execution of the function and transfer program control to the statement just after the function call। अच्छा, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि फंक्शन कॉल जो कॉन्सेप्ट है वो अगले चैप्टर का है, इसका जिक्र नहीं हुआ पहले। इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, एंड ट्रांसफर प्रोग्राम एंड कंट्रोल टू द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, जहां पे भी उस फंक्शन को यूज किया हमने, फंक्शन को कॉल किया उसके बाद, जस्ट आफ्टर द, ठीक है। और इन द कॉलिंग फंक्शन और थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ यू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम द मेन फंक्शन, इट कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द करंट फंक्शन, इट ट्रांसफर टाइप इट्स नॉट वॉइड। अच्छा, वॉइड क्या होती है इसका भी जिक्र चैप्टर 5 में हम डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, नहीं तो ये सारी बातें लेकर आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा, सिंटेक्स क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रिटर्न के बाद देखें क्या कर रहा है, वैल्यू 1 या फिर एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन पे इसको वापस लेके जाना है, रिटर्न करवानी है जो एक्सप्रेशन, बेसिकली वी कैन से दैट जिस एक्सप्रेशन को रिटर्न करना है, जिस एक्सप्रेशन को रीयूज करना है या कॉलिंग फंक्शन के साथ यूज करना है, दैट इज व्हाट रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्लॉज इज रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। अब मैंने एक फंक्शन कहीं पे यूज करा है, ठीक है, अब मैं उस फंक्शन को मैं कहीं पे कॉल करवाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा उस फंक्शन को दोबारा क्रिएट करूँ, उस फंक्शन को कहीं पे कॉल करवाना चाह रहा हूँ, उस कॉलिंग फंक्शन के बाद उसकी एक्सप्रेशन को वापस लेके जाना बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। क्या मतलब, दोबारा से सुने, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी फंक्शन की वैल्यू को, किसी एक्सप्रेशन को कॉल, अगर फंक्शन को हम कहीं और कॉल करवाते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन को वहां पे लेके जाने के लिए हम रिटर्न वैल्यू यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर किसी फंक्शन की एक्सप्रेशन को कहीं और कॉल करवाना हो तो उस एक्सप्रेशन को उधर कॉलिंग फंक्शन के बाद लेके जाने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विच इज काउंट एज जंप स्टेटमेंट। All okay till here? Now come to the last one, which is the fifth, that is exit function. It's very easy. That is what exit is used to terminate a C++ program. बात ही खत्म हो गई। अगर हमें प्रोग्राम को खत्म करके बाहर आ जाना है, प्रोग्राम से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, तो वहां पे exit स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे, किसी पॉइंट पे कोई ऐसी कंडीशन हम यहाँ लगा दें या फिर ऐसी कोई बात लिख दें कि भाई अगर यहाँ तक मेरा काम हो जाए तो मुझे आगे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं, आगे स्टेटमेंट को जो है वो पॉइंटर से रीड ही नहीं करवाना, मैंने बस यहीं पे काम खत्म कर देना है, तो वहाँ पे हम एग्जिट यूज़ कर लेंगे कि अगर ये ट्रू हो गई तो एग्जिट कर दो, प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, ठीक है, प्रोग्राम से ही बाहर आ जाओ। व्हाट डज इट मीन बाय कि प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर दे, प्रोग्राम को ही क्लोज कर दे, दैट इज व्हाट, बाय यूजिंग द एग्जिट स्टेटमेंट, बाय यूजिंग द एग्जिट स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ पांचों, एक बार फिर से सुनिएगा, फिर सवाल है तो मुझसे पूछें। पहली थी ब्रेक, जो कि किसी कोड ब्लॉक को स्पेसिफिकली ब्रेक कर देगा, कंडीशन ट्रू होती है और वो आगे बढ़ जाए, आगे मतलब कोड ब्लॉक से बाहर आ जाए, कोड ब्लॉक से बाहर आ जाए, ठीक है। नंबर 2 हमने बात की थी कंटिन्यू, उसका मतलब है अगर वो चीज़ ट्रू है तो वो कंटिन्यू करके शुरू में चला जाए, स्टेटमेंट नंबर 1 पे, दोबारा से उसको वहां से प्रोसीड करवाए। नाउ नंबर 3 इज व्हाट, गो टू मतलब किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे लेके जाना हो बाय यूजिंग द आइडेंटिफायर, तो वहां पे हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसके बाद हमने रिटर्न की बात की, तो रिटर्न इज व्हाट, बाय यूजिंग द रिटर्न हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन की एक्सप्रेशन को अगर कहीं पे कॉल करवाना है तो वहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू के थ्रू उसकी एक्सप्रेशन वहाँ पे भेजी जाती है, ठीक है। द लास्ट वन इज व्हाट, एग्जिट के थ्रू हम प्रोग्राम से ही बाहर आ जाते हैं, अगर हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करके प्रोग्राम से ही बाहर आ जाना हो तो बाय यूजिंग एग्जिट स्टेटमेंट वी कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको?